अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, फरागोगी के हवाले से जो एक नेटवर्क है उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है और जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है पता चलता है कि जी फरागोगी का नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क था। अब तो उस नेटवर्क का हिस्सा शहजाद अकबर भी हैं, आज़म ख़ान भी हैं, जुल्फ़ी बुखारी भी हैं, इमरान ख़ान भी हैं, बुशरा बीवी भी हैं, इसी तरीके से रियाज़ मलिक साहब का भी ज़िक्र आया जैसे कि आपने देखा है, और बहुत सारे अहम तरीन लोग इसमें इन्वॉल्व, बुज़दार साहब भी हैं। अच्छा, दो इनके और मिनिस्टर भी हैं जो कि प्रोविंशियल लेवल के मिनिस्टर थे। तो एक बड़ा नेटवर्क है। जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो है जनाब के पीएम हाउस का, गूगी का, और रियाज साहब का, और उसके साथ साथ आपके एक ऑफिसर्स का। तो ये नेटवर्क काफ़ी इसको ओपन किया जा रहा है। उनके चार अहम तरीन जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं, पीएस हैं, पीआरओ हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उसके ज़रिए बहुत अहम मालूमात मिल रही है। फरागोगी शेखुपुरा की बहुत गरीब सी एक खातून थी और उनकी बहन, दोनों ये आई थी, और मैं कहा है कि ये, हालांकि ये बहुत ही पर्सनल लेवल पर जाके प्रोग्राम होगा, लेकिन कुछ चीज़ों को बचा के हम ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त तो ये है कि जी फरागोगी मेन फ्रंट पे थी, और पंजाब के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी ज़मीनों, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, लेन देन मामला जितने भी हुए हैं, जिनमें शहजाद अकबर साहब का भी नाम आ रहा है, फरागोगी का भी है, आज़म ख़ान साहब का भी है, जुल्फ़ी बुखारी का भी है, और मोहतरमा इमरान ख़ान साहब का भी है, इमरान ख़ान साहब का नाम भी आ रहा है। तो ये नेटवर्क जो है वो बहुत जल्द एक्सपोज होने वाला है। एक्सपोज तो हो चुका है, मसलन ये है कि डॉक्यूमेंटेड होने वाला है, और ये डॉक्यूमेंटेड हो, जैसे ही डॉक्यूमेंटेड होगा हम आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ देंगे। शहजाद अकबर साहब को अप्रोच किया गया है, उनको मुल्क से फ़रार हो गए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे सवालात बनते हैं, बहुत सारे केसेस के हवाले से, क्योंकि एहतसाब को पीएम हाउस से वही कंट्रोल करते थे और इधर भी बताते थे और इमरान ख़ान को भी बताते थे। तो उनकी अब ज़रूरत हो गई है हुकूमत को। जो एहतसाबी इदारे हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेटेड इदारे हैं, वो चाहते हैं कि शहजाद अकबर को किसी तरीके से मदऊ किया जाए और कोशिश की जाए कि उनको वादा माफ गवाह बना लिया जाए। और मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ कि शहजाद अकबर हैं या आज़म ख़ान हैं, ये जो भी इस किस्म के लोग हैं, उनको वादा माफ गवाह बनने में देर नहीं लगेगी। जैसे ही इनके ख़िलाफ़ नैब, FIA, एंटी करप्शन या जो भी इदारा है वो एक्शन शुरू कर देगा। तो एक बहुत बड़ा स्कैम्प है, बहुत कुछ है इसके अंदर। और जो लोग समझते हैं कि जी पीएम हाउस बड़ा ईमानदार है, बहुत सी चीज़ें तो ऑडियो और दूसरी चीज़ों में आ रही हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड आएगा, जिसके ऊपर केसेस बनेंगे और एक्शन होगा, वो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन इस वक्त हुकूमत इन चीज़ों को बचाना चाहती है, छुपाना चाहती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहती, एक हवा नहीं फैलाना चाह रही है। लेकिन जब डॉक्यूमेंटेड होगा, क्योंकि इमरान ख़ान की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत में एक वाज़ेह फ़र्क है, जो मैंने बताया कि इमरान ख़ान जो हैं वो और शहजाद अकबर, इन्होंने मीडिया में ब्लास्ट किया और उनके नीचे बेस मजबूत नहीं थी, यानी डॉक्यूमेंटेड नहीं था। लेकिन शहबाज शरीफ और जो एहतसाब के इदारे काम कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, सबूतों पे दे रहे हैं कि जब सबूत और आपके डॉक्यूमेंटेड होगा और प्रूव्ड होंगे, दैन उसके बाद वो फिर वो मीडिया में भी बहुत ज़्यादा लाएंगे और आपके अदालतों में फिर ये केस जाएगा और ये फिर गिरफ्तारियां होंगी। हालांकि मीडिया में थोड़ा बहुत जिक्र जो है वो आ रहा है, आपने देखा होगा प्रोविंशियल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। इमरान ख़ान साहब की जो हालत है इस वक्त वो गैर है। आप देख रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले इमरान ख़ान साहब अब राहदारी करवा लिया उन्होंने, किसी से वो कहलवा रहे हैं मेरी जान को ख़तरा है, 24 घंटे में मुझे मार दिया जाएगा, 3 दिन में मार दिया जाएगा। 24 घंटे गुजर गए, अब 2 दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से, और फिर आपके जाके KPK में वो छुप गए, राहदारी ज़मानत मिली है तो यहाँ आए थे, वरना वो इस वक्त अपनी तहफ़्फ़ुज़ जा रहे हैं। शेख रशीद अपना तहफ़्फ़ुज़ जा रहे हैं, फवाद चौधरी अपना तहफ़्फ़ुज़ जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, शेख रशीद और फवाद चौधरी जहाँ तहफ़्फ़ुज़ जा रहे हैं, वहाँ पर ये तबाही भी चाह रहे हैं, वो तबाही फैलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे हाथ कुछ न लगे तो दूसरों के हाथ भी कुछ न लगे। ऐसे ऐसे इक़दामात कर रहे हैं
जो इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा हो रहा है। हालांकि वो माफ़ी तलाफ़ी भी कर रहे हैं, सामने आके कुछ और करते हैं, पीछे कुछ और करते हैं। इमरान खान को हर चीज़ का ब्लेम देते हैं ये दोनों। वो कहते हैं इमरान खान साहब ही हैं जो इन्होंने उनकी हुकूमत को ख़त्म की, और इमरान खान साहब हैं जिन्होंने आज फ़ौज से लड़ाई की है। इमरान खान साहब हैं जिन्होंने आज पीटीआई की सियासत को, हमारी सियासत को दफन कर दिया है। ये सारी बातें बहुत शदीद तरीके से एक दूसरे से हो रही है, लेकिन मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने बताया। और अब कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त इन हालात की बुनियाद पर वो बाखबर हैं कि उनका बचना नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से आप देख लें क्या फ़ैसला होने वाला है। उनका वकील सबूत और दलाइल पे बात करने के बजाय ये कोशिश कर रहा है कि जी वो उसको जो है वो ये साबित करे कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार हो गया है। ये इमरान खान साहब फिर अदालत में चले गए कि जी इलेक्शन कमीशन को जल्दी फ़ैसला करने ना दिया जाए फ़ॉरेन फंडिंग का। अब ज़रा कोई पूछे कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस जो 2 महीने के अंदर होना था वो 8 साल लग गया, और अब भी इमरान खान कह रहे हैं कि ये जल्दी है। तो वो गए हैं अदालत में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अदालत पहले ही एक दफ़ा इन केस मुतालबे को रद्द कर चुकी है, दोबारा गए हैं। शायद उनको उम्मीद है कि जी जिस तरह अभी पिछले दिनों अदालत ने ये कहा था कि जी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 महीने के अंदर फ़ैसला दें, तो वो समझते हैं कि शायद अदालतें मैनेज हो जाएं। लेकिन ये मसला अदालत का नहीं है, ये मसला इलेक्शन कमीशन का। और अदालत पहले भी 2 दफ़ा कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन में जाइए, वहाँ आप प्रूफ दीजिए, वहाँ बात कीजिए, वो सही फोरम है, अदालत का काम नहीं है। हाँ, जो 1 महीने के लिए अदालत ने दिया था तो फिर 2 जजेस ने मिलकर उसको कैंसिल किया। हालांकि फैसल वाडा के केस में जब एक जज ने ये कहा था 60 दिन के लिए, तो यही 2 जज थे जिन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल 60 दिन के अंदर फैसला करें। तो केस टू केस में फ़र्क हो गया। हालांकि सेम अदालत है, सेम जजेस हैं और सेम चीज़ के ऊपर 2 मुतज़ाद फ़ैसले आए हैं। बहरहाल इस सिलसिले में हम नहीं चाहते। इमरान खान फेडरल को पता है फॉरेन फंडिंग केस जैसे ही खुलेगा और सामने फैसला आने वाला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर अपने वकील को कह दिया है कि कोई टाइम नहीं मिलेगा और आप जो भी इल्ज़ाम लगाना है लगाएं, लेकिन इन सवालात के जवाब दें, वरना इलेक्शन कमीशन चंद दिन के अंदर फ़ैसला सुना देगा। और यकीनन उनको जो 4-5 दिन दिया है, इसमें इनके पास कुछ नहीं है। इनके वकील किस बुनियाद पर लड़ेंगे? जाहिर है बेस नहीं है उनके पास। तो इस वक्त हालात बहुत ख़राब है। इमरान खान को भी पता है कि जी यहाँ भी उनसे गलती हो चुकी है, आइन शिकनी भी कर चुके हैं, कई केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, तोशा खाना का भी केस है, गूगी के हवाले से बहुत ज़्यादा केस बन चुका है, और भी जो इन्होंने काम किया है उनसे ज़्यादा तो बाखबर कोई नहीं होगा ना कि पीएम हाउस में किस किस्म की। और बहुत सी चीज़ें इमरान खान को पता नहीं है जो इनके एडवाइज़र मुशीर ने क्राइम किया है पीएम हाउस का नाम लेके, फ़रा बीवी का नाम लेके, ये बुशरा बीवी का नाम लेके, या इमरान खान का नाम ले। हो सकता है कि उनमें से चंद केस इन लोगों को पता भी ना हो जो एडवाइज़र ने किया है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े काम हुए उनमें लोग कहते हैं कि जी जो डायरेक्शन जाती है वो पीएम हाउस से जा रही है। और पीएम हाउस में आपको पता है कि 2 शख्सियात हैं, एक आज़म खान भी हैं और फिर शहजादा अकबर भी थे, लेकिन असल ताकत जो थी वो इन 2 हज़रात की थी, प्राइम मिनिस्टर और खातून अव्वल की। तो रस्सी तो पहुंच चुकी है वहाँ तक, डायरेक्शन लेके उस जगह पे पहुंच चुकी है, वो चीज़ें वहाँ तक है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ये कभी नहीं चाहेगी जो मुझे नज़र आ रहा है। और इस दौरान इस चीज़ को वो कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव इदारे को कि आप हमें मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंटेड चीज़ें दीजिएगा तब हम एक्शन चलेंगे। इस दौरान पूरी तवज्जो हुकूमत की एहतसाब के बजाय, हिसाब के बजाय मईशत पे है कि वो इदारों पे छोड़ दिया है। और इदारों से कहा है, इदारे जब उनको बताते हैं कि जी ना बहुत कुछ आ चुका है, तो वो कहते हैं बिल्कुल आप जमा कीजिए लेकिन डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ताकि जब अदालत में ये चीज़ पेश हो तो इस तरीके से नहीं हो कि जी नवाज़ शरीफ साहब की पूरी या जरदारी साहब की पूरी लोगों के साथ जो आपने केसेस बनाया, जेल भी किया, लेकिन फिर अदालतों ने ज़मानतों पे देना शुरू कर दिया। तो मौजूदा हुकूमत ये नहीं चाहती। इमरान खान चाहते हैं कि जी कुछ लो और दो। मसलन वो ये कहते हैं कि मैं लॉन्ग मार्च नहीं करूँगा, मैं शोर नहीं मचाऊँगा, मैं धमकियाँ नहीं दूँगा, मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं फैलाऊँगा, मैं मायूसी नहीं फैलाऊँगा, मैं फ़ौज को मलाइन नहीं करूँगा, मैं हुकूमत
को बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मेरे केसेस और मुझे रिलीफ दिया जाए, मुझे यानी इमरान खान को और उनकी फैमिली को रिलीफ दिया जाए। ना वो नवाज शरीफ, ना वो शेख रशीद के लिए रिलीफ मांग रहे हैं, ना फवाद चौधरी के। और ये बातें उन दोनों को ही पता चलती है कि ये तो सोचिए वो लोग कितने गर्म हो रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इमरान खान को छोड़ते हैं तो फिर तो हर तरफ से। एक इनके बंदा जो पीटीआई में आया, बहुत अहम पोस्ट पे, जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ये तो पार्टी अब तबाह हो गई है, अब ये पार्टी कभी हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकती है। तो वो कहते हैं हम क्या करें, कोई और हमें लेने को तैयार नहीं है, तो वक्ती तौर पर तो हम इनके साथ खड़े हों ना, कम अज़ कम अवाम का कुछ ना कुछ हिस्सा तो इनके साथ है ना अभी भी। और फिर आप देखते हैं कि जी ये आपके जो है वो तकरीबन कोई 50,000 से ज़्यादा रिटायर्ड फ़ौजी और ब्यूरोक्रेट्स हैं इस वक्त जो हैं, लेकिन उनमें से ये 7, 8, 12 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इमरान खान की हिमायत में निकल रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स कह रहा हूँ, ये रिटायर्ड फ़ौजी निकल रहे हैं। मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह किसी वक्त बड़ी तफसील से प्रोग्राम करूँगा कि ये रिटायर्ड फ़ौजी है, इनका मतलब क्या है और ये क्यों निकले हैं और इनका क्या ताल्लुक़ है और क्या वजूहत है कि ये इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और रिटायर्ड फ़ौजी के एक कॉन्सेप्ट था कि रिटायर्ड फ़ौजी शायद इमरान को, अगर रिटायर्ड फ़ौजी इमरान को सपोर्ट कर रहे होते तो फिर टोटल रिटायर्ड फ़ौजी मालूम तो कर लें कितने हैं। ये 10, 12, 15 सामने, इसी तरह 10, 12, 15 पीछे हैं। बाकी तो इनके जो मीडिया ट्रोलर हैं 24,000, वो रिटायर्ड फ़ौजियों के और सर्विंग फ़ौजियों के और असाद इदारे और ब्यूरोक्रेट्स और जनरल्स और जजेस और सबके उन्होंने वो बनाए हुए हैं, क्या नाम है, अकाउंट्स बनाए हुए हैं, और वो उस अकाउंट से ये गलत सलत कर रहे हैं जिसमें पकड़े भी गए। तो ये है सूरत हाल। तो इमरान खान साहब को कोई एनआरओ देने को तैयार नहीं है, कोई ना कुछ लेने को तैयार है, ना कुछ देने को तैयार है, और ना इदारे इस सिलसिले में इनको कोई रिलीफ देना चाहते हैं। जैसा आपने देखा जनरल नदीम रज़ा जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, कितना शटअप कॉल दी है उन्होंने इमरान खान को, कहा और ख़बरदार कि फ़ौज के मुतालिक, एटमी सलाहियत के मुतालिक गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया गया। फ़ौज इसको बिल्कुल किसी सूरत में माफ़ नहीं करेगी, और फ़ौज बहुत इस सिलसिले में मजबूत है, और हुकूमत और फ़ौज या इदारे एक पेज पे हैं कि मुल्क को फौरी तौर पर मुआशी क्राइसिस से निकाला जाए। चंद अहम चीज़ें और आने वाली है, मैं आपके सामने पेश करूँगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।